गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास के हिंदी विषय में कवि देव द्वारा रचित तीनों ही कविताओं की व्याख्या हमने कर ली है। अब आगे इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो ब्रज दुल्हा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? श्री कृष्ण के लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण को ब्रज दुल्हा कहते हैं, ब्रज प्रदेश के दुल्हा। तो कवि देव ने ब्रज दुल्हा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? क्योंकि दीपक का कार्य क्या होता है? अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाना। तो जिस प्रकार से दीपक अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी इस संसार में अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। इसीलिए कवि देव ने उन्हें जग मंदिर दीपक, संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कैसे देंगे कि कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है और जिस प्रकार से दीपक अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी भी इस संसार में अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान और सुख का प्रकाश फैलाते हैं। इसीलिए कवि देव ने श्री कृष्ण जी को संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांटें जहां अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं। पायने नुपुर मंजू बजय किंकिनी कै अनुप्रास अलंकार। पटै पीतै अनुप्रास अलंकार। हिये हुलसै अनुप्रास अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार हमने देखे। किंकिनी कै की आवर्ती हुई है जहां पर पटै पीतै पै की आवर्ती हिये हुलसै है, तो अनुप्रास अलंकार। और रूपक अलंकार मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, मुखचंद रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जग मंदिर दीपक रूपक अलंकार। तो मुखचंद और जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायने नुपुर मंजू बजय कटे किंकनी कै धुनि मधुराई, सांवरे अंग लैस पट पीते हिये हुलसे वनमाल सुहाई। तो कट्टी किंकनी कै धुनि मधुराई, पायनी नुपुर। तो श्री कृष्ण जी की सुंदर वेशभूषा का वर्णन करते हुए कवि देव ने कहा कि श्री कृष्ण जी के पैरों में पाजेव बज रही हैं, मंजू मधुर पाजेव बज रही हैं और उनकी कमर पर करघने के घुंघरुओं की मधुर धुन सुनाई दे रही है। श्री कृष्ण जी का सांवला शरीर पीले वस्त्रों से सुशोभित है। हिये हुलसे वनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर वनमाला बहुत ही सुहावनी लग रही है। तो यहाँ पर कवि देव ने श्री कृष्ण जी के वेशभूषा का सुंदर चित्रण किया है। भक्ति भाव का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण विद्यमान है। कवि देव द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और भाषा सरल सहज है। अगला प्रश्न क्या है? दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो इस कविता की व्याख्या करने से पहले मैंने आपको समझाया था कि अन्य कवियों के द्वारा जिस प्रकार से बसंत ऋतु का वर्णन किया जाता है,
कवि देव ने उनसे कुछ हटकर इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है, क्योंकि अन्य कवियों के द्वारा बसंत ऋतु आने पर प्रकृति की सुंदरता का, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया जाता है। जैसे बसंत ऋतु आने पर पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे हैं फूलों से, पत्तियों से लद जाते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, भीनी भीनी खुशबू होती है, मोर, तोता, कोयल, अन्य पक्षी सभी जैसे आकाश में उड़ते हैं, चहचहाते हैं, पूरा वातावरण बहुत खुशनुमा होता है। तो अन्य कवियों की रचना में प्राकृतिक वसंत ऋतु के आने पर प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया जाता है कि बसंत के आने पर बसंत ऋतु क्या करती है, वहां पर बसंत ऋतु प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है। बसंत ऋतु के आने पर प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या दिखाया है, यहाँ पर बसंत ऋतु के लिए प्रकृति कार्य करती है। यहाँ पर बसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है। बसंत ऋतु को एक शिशु की तरह दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और पूरी प्रकृति उसके लिए कार्यरत है। जैसे जो पेड़ों की डालियां, पत्तियां उसके लिए पालना बनी हुई हैं, हवा उसे झूला झूला रही है, मोर, कोयल, तोता उससे बातें करके उसको बहला रहे हैं, सुंदर फूल उसका झबला बने हुए हैं, पेड़ों का पैराग उसके नजर उतार रहा है। तो इस प्रकार से पूरी प्रकृति उसके लिए कार्य कर रही है। तो कवि देव द्वारा जो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, ये अन्य कवियों के परंपरागत बसंत वर्णन से भिन्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए कि बसंत ऋतु को प्रातःकालीन, जैसे यहाँ पर हम प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, बसंत ऋतु रूपी शिशु को सूर्य की प्रातःकालीन गुलाबी किरणें चुटकी बजाकर जगाती हैं। तो बसंत ऋतु का मानवीकरण है, इसको एक शिशु के रूप में चित्रित किया गया है और प्रकृति, पूरी प्रकृति इसके लिए कार्य कर रही है। सूर्य की प्रातःकालीन गुलाबी किरणें भी मानो इसको चुटकी बजाकर प्रेम पूर्वक जगाती हैं। अगला प्रश्न क्या है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। ये हमारी तीसरी कविता है, चांदनी रात की सुंदरता। तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने, देखो, फटिक शिलानी, फटिक सफेद शिला पत्थर, तो सफेद शिलाओं से बने हुए अमृत रूपी मंदिर के समान, उद्दी दधी कोसो अधिकाई उमंग, दही के सागर में उमड़े झागों के समान, और इस पर फरस पर फैले हुए दूध के झागों के समान, मोतियों की ज्योति और बेले की खुशबू वाले वस्त्र पहने हुए तारों जैसे युवती के समान, और आकाश से अंबर में, ये अंबर आकाश को एक शीशे की तरह बताया हुआ है, शीशे रूपी आकाश में फैले चांदनी की उज्ज्वलता के समान। तो यहाँ पर क्या था हमारा प्रश्न, चांदनी की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में दिखाया है। कवि ने सफेद शिलाओं से बने हुए अमृत रूपी मंदिर के समान, और दही के समुद्र के समान, दही के समुद्र जिसमें चांदनी, जैसे दही के समुद्र में झाग उमड़ते हैं उसी प्रकार आकाश में चांदनी उमड़ रही है। तो दही के समुद्र के समान, फरस पर फैले हुए दूध के झाग के समान, और तारों जैसी एक युवती जिसने मलिका के फूल और मोतियों की ज्योति से झिलमिलाते वस्त्र पहने हुए हों, आकाश रूपी शीशे के समान। अगला प्रश्न क्या है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंदर। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं
कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। तो चांद का हम प्रयोग उपमा के रूप में करते हैं। अगर हम किसी के भी चेहरे की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो कहते हैं चांद सा मुखड़ा, अर्थात चांद सा मुखड़ा। परंतु यहाँ पर कवि ने उल्टा किया है। यहाँ पर कवि ने राधिका को चांद से भी अधिक सुंदर बताया है। उन्होंने कहा है कि जो आकाश एक शीशे की भांति लग रहा है, जिसमें चंद्रमा राधिका के प्रतिबिंब के समान सुंदर लग रहा है। इसका मतलब राधिका का प्रतिबिंब चांद से भी अधिक सुंदर है। तो चांद, राधिका के चेहरे की तुलना चांद से न करके चांद की जैसे उनसे तुलना की गई है। तो इसमें उल्टा हुआ है, व्यतिरेक अलंकार है, उल्टा हुआ है। उपमा अलंकार होता, अगर क्या होता कि इसमें चांद से इसके चेहरे की वो होती, तुलना होती, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। राधिका के चेहरे को चांद से भी अधिक सुंदर बताया गया है। व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न कौन सा है? तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। चांदनी रात की उज्ज्वलता का प्रयोग करने के लिए स्फटिक शिलानी, स्फटिक की शिला, सफेद शिला, उददी दधी, दही का सागर, दूध को सोफेन, दूध के झाग, दूध को सोफेन, दूध के झाग, और आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी से अंबर, मोतिन की ज्योति, मलिका को मकरंद। तो इनसे तुलना की है। अगला प्रश्न क्या है? पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताई। कविदेव की कविता की जो विशेषताएं, तो देखो, कविदेव रीतिकालीन कवि थे। ये इनकी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है कि कविदेव एक दरबारी कवि रहे हैं। दरबारी कवि के जो कि राजाओं के दरबार में रहकर उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा में अपने कविताएं लिखते थे, और राजाओं से या जो अन्य धनवान व्यक्ति उनके आश्रय दाता होते थे, वो उनसे प्रसन्न होकर इनाम के रूप में उनको जमीन देते थे या बहुत अधिक धनराशि देते थे। तो इस प्रकार से जो दरबारी कवि होते थे, उनका मुख्य कार्य क्या होता था? वे अपने आश्रय दाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी तारीफ में ही कविताएं लिखते थे। परंतु यहाँ पर कवि देव ने अपने आश्रय दाताओं के अतिरिक्त, जैसे हमने देखा पहले जो सवैया है श्री कृष्ण के, इसमें श्री कृष्ण के रूप और वेशभूषा का सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ पर उनके भक्ति भाव का भी हमें आभास होता है, भक्ति भाव की झलक मिलती है। इसके अलावा उन्होंने जैसे कविता लिखा जिसमें बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया, और सवैये में चांदनी रात में आकाश की सुंदरता का वर्णन किया। तो इससे उनके प्रकृति प्रेमी स्वभाव का पता लगता है। तो उन्होंने अपने आश्रय दाताओं के अतिरिक्त जैसे श्री कृष्ण, राम आदि इष्ट देवों की भक्ति में और प्रकृति की सुंदरता को लेकर भी कविताएं लिखी, अर्थात वे प्रकृति प्रेमी थे और भक्ति भाव उनमें निहित था। तो उनकी कविताओं में उनकी भाषा सरल सहज रही है। उन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा के शब्द उचित, सटीक और सार्थक रहे हैं।
उनकी भाषा कोमल और मधुर रही है। मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। रीतिकालीन कवि देव ने अपने रचनाओं में ज्यादातर श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इनको गाया जा सकता है, गेयता का गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये हैं कवि देव की काव्यगत विशेषताएं। इसके साथ ही इसके अभ्यास के प्रश्न भी पूरे हो जाते हैं। प्रश्न समझा दिए हैं, आपको लिखकर याद भी करने हैं।